हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास इंटीग्रल है यहाँ पर I इज इक्वल टू 7π/4 टू 7π/3 और इंटीग्रैंड हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 10^2x, राइट। तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमें मॉड फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है या मॉड फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसका यूज़ करना होगा। और यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं उनका जो साइन होता है डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में, उस कॉन्सेप्ट को भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो लोअर लिमिट हमें दी हुई है वो है 7π/4, राइट। और जो अपर लिमिट है वो है 7π/3, राइट। तो सबसे पहला काम जो हम यहाँ पर करेंगे वो इन एंगल्स को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो चलिए इनको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है 7/4 और पाई रेडियंस है। तो जो पाई रेडियंस हमारे पास होता है वो है 180 डिग्रीज, राइट। तो हमारे पास आ जाएगा 7/4 मल्टीप्लाइड 180 डिग्रीज, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 7/3 और 180 डिग्री, राइट। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 टाइम्स ये जाएगा 45, तो हमें मिल जाएगा 7 टाइम्स 45 हो जाएगा 315 डिग्रीज, और यहाँ पर 360 ज़ा 180 और 7 6 ज़ा 42, तो हमें मिल जाएगा 420 डिग्रीज, राइट। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर साइन कन्वेंशन, राइट। तो देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो जो लोअर लिमिट है वो है 315 डिग्रीज, राइट। तो 315 डिग्री जो होगा वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, राइट। तो ये एंगल जो होगा हमारा, ये एंगल हमारा होगा 315 डिग्रीज, जिसे कि हम लिखेंगे 7π/4, राइट। और 420 डिग्रीज, तो 420 को हम लिख सकते हैं 360 प्लस 60 डिग्रीज, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक हमारे पास पूरा रिवॉल्यूशन हो जाएगा, यानी कि ये 0 डिग्री है, ये π/2 है, 90 डिग्रीज है, ये पाई है, ये हमारे पास 3π/2 हो जाएगा, और ये 2π हो जाएगा, राइट। तो एक रोटेशन जो होगा वो 2π रेडियंस होगा, यानी कि 360 डिग्रीज, और जब हम 60 डिग्रीज इसमें ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 420 डिग्रीज, राइट। तो ये पूरा एंगल जो होगा, ये वाला एंगल जो होगा हमारा पूरा, ये एंगल जो होगा वो 420 डिग्रीज होगा, यानी कि इसे लिख सकते हैं 420, दैट इज इक्वल टू 7π/3, राइट। तो अब हम ये देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो एंगल है 7π/4 यानी कि 350 डिग्रीज, ये हमारे पास जो होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, राइट। और जो 7π/3 एंगल है, ये एंगल हमारा जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, राइट। और ट्रिग्नोमेट्री से हमें मालूम है कि जो टेंजेंट फंक्शन है, यानी कि tan x जो होगा वो यहाँ पर नेगेटिव होगा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो tan फंक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर कॉन्सेप्ट होगा इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए अब यहाँ पर हम मॉड फंक्शन की डेफिनेशन को देखते हैं, राइट। तो देखिए मॉड फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। मॉड ऑफ पी जो होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर से हम इसे डिफाइन करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर एक्स, राइट। तो स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ tan एक्स, राइट। ओके। तो अब देखिए ये जो कॉन्सेप्ट हमारे पास है कि जो टेंजेंट फंक्शन होगा वो नेगेटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में,
राइट। तो यहाँ पर जो tan फंक्शन होगा वो नेगेटिव होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan फंक्शन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, राइट। तो अब हम इसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ tan x को हम लिख सकते हैं पॉजिटिव tan x लिखेंगे। कब होगा ये? जब x की वैल्यू जो होगी वो लाई करेगी 2 पाई से लेकर 7 पाई/3 तक, राइट। यानी कि जब हम एक रोटेशन पूरा ले लेंगे यहाँ पर 2 पाई का, यानी कि 360 डिग्रीज का, और उसके बाद 60 डिग्री एंगल हम ऐड कर रहे हैं इसमें, तो हमें 420 डिग्रीज मिल रहा है, राइट। तो जब x की वैल्यू जो है वो 2 पाई से 7 पाई/3 तक होगी, तो जो मॉड ऑफ tan x है वो पॉजिटिव tan x होगा, राइट। और मॉड ऑफ tan x जो होगा वो नेगेटिव ऑफ tan x होगा जब x की वैल्यू जो है वो हमारी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, राइट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए अब हम इसे कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। तो देखिए, जब x जो होगा वो हमारा 7 पाई/4 से 2 पाई रेडियंस में होगा, राइट। यानी कि x जो होगा वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, देखिए हमें इंटीग्रेट करना है 7 पाई/4 से 7 पाई/3 तक, राइट। तो जब हम 7 पाई/4 से 2 पाई तक जाएंगे, राइट, 7 पाई/4 से 2 पाई तक जाएंगे तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेंगे। तो मॉड ऑफ tan x जो होगा वो नेगेटिव ऑफ tan x होगा, क्योंकि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan फंक्शन जो है वो नेगेटिव होता है, राइट। और उसके बाद हम 2 पाई से 7 पाई/3 तक जाएंगे, यानी कि 2 पाई से 7 पाई/3 तक जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो tan फंक्शन है वो पॉजिटिव होता है। तो अब देखिए इस इंटीग्रल i को हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए इंटीग्रल i को लिखेंगे हम 7 पाई/4 से 7 पाई/3 तक, और स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर x की जगह आ जाएगा मॉड ऑफ tan x, राइट। तो अब हम इस इंटीग्रल को दो इंटीग्रल्स के सम के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो देखिए सबसे पहले हम जाएंगे 7 पाई/4 से 2 पाई तक, 7 पाई/4 से 2 पाई तक, राइट। क्योंकि यहाँ पर जो लोअर लिमिट है वो 7 पाई/4 है, तो इसका मतलब हम ऑलरेडी फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो 7 पाई/4 से जब हम 2 पाई तक जाएंगे तो tan फंक्शन जो है वो नेगेटिव होगा। तो मॉड ऑफ tan x जो होगा वो नेगेटिव ऑफ tan x होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। और उसके बाद हम जाएंगे 2 पाई से 7 पाई/3 तक, राइट। 2 पाई से 7 पाई/3 तक जाएंगे, और इस इंटरवल में जो tan फंक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा। तो मॉड ऑफ tan x जो होगा वो पॉजिटिव tan x हो जाएगा और ये dx आ जाएगा, राइट। तो इस इंटीग्रल को हमने अब दो इंटीग्रल्स के सम के फॉर्म में लिख लिया है। तो अब हमें इन दो इंटीग्रल्स को सॉल्व करना है, राइट। और यहाँ पर हम जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट यूज करेंगे वो है इंटीग्रल ऑफ tan x जो होता है वो नेगेटिव ऑफ log ऑफ cos x होगा, राइट। तो इस इंटीग्रल में, यानी कि जो फर्स्ट इंटीग्रल है हमारे पास, यहाँ पर अब हम लिख लेंगे i, इस नेगेटिव साइन को हम बाहर ले लेंगे। तो इंटीग्रल ऑफ tan x जो होगा वो नेगेटिव ऑफ log cos x होगा, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव ऑफ log ऑफ cos x आ जाएगा, और लिमिट्स आ जाएंगे हमारे पास 7 पाई/4 से 2 पाई तक, राइट। और जो सेकेंड इंटीग्रल है इसमें हमारे पास फिर से इंटीग्रल tan x है, तो यही रूल लगेगा यहाँ पर। तो हमें मिल जाएगा नेगेटिव ऑफ log ऑफ cos x, और जो लिमिट्स होंगी वो हो जाएंगी 2 पाई से 7 पाई/3, राइट। तो ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि इस प्रॉब्लम में हमारे पास जो मॉड फंक्शन है उसका हम यूज़ कर रहे हैं, लिमिट्स को कैसे स्प्लिट करना है हमें ये भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं उनका साइन जो है वो डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में क्या होगा उस कॉन्सेप्ट का भी हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो अब देखिए हमारे पास ये दो टर्म्स आ गई हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा।
तो देखिए हमें मिल जाएगा log ऑफ cos x, और हम इसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिमिट्स लिख लेंगे हम 7π/4 से 2π तक, और यहाँ पर नेगेटिव को बाहर ले लेंगे हम, तो हमें मिल जाएगा log ऑफ cos x, और 2π से 7π/3 तक हम लिख लेंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पर हम लिमिट्स को सब्सटीट्यूट करते हैं, तो पहला टर्म हमारे पास आ जाएगा log ऑफ cos 2π, पहले हम x की वैल्यू 2π रखेंगे, माइनस log ऑफ cos, और यहाँ पर 7π/4 रखेंगे हम। उसके बाद हम यहाँ पर नेगेटिव साइन लिखेंगे, और फिर हम ये वाली लिमिट्स रखेंगे। तो पहले हम 7π/3 रखेंगे, तो हमें मिलेगा log cos ऑफ 7π/3 माइनस log ऑफ cos ऑफ 2π, राइट। तो ये 2π हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमें मालूम है कि जो cos 2π है, cos 2π की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास +1 आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास cos 2π जो होगा वो 1 होगा, तो log ऑफ cos 2π की वैल्यू जो होगी वो log ऑफ 1 आ जाएगी, और log ऑफ 1 जो होता है वो 0 होता है, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर हमें 0 मिल जाएगा, माइनस log ऑफ cos 7π/4, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस log ऑफ cos, यहाँ पर हम लिखेंगे 7π/3, और माइनस 0 मिल जाएगा, राइट। तो अब देखिए हमें मिल गया नेगेटिव, हम यहाँ पर ये नेगेटिव और इस नेगेटिव को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखिए हमें मिल जाएगा log ऑफ cos 7π/4 और प्लस log ऑफ cos 7π/3, राइट। तो यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन जो है हमने कॉमन ले लिया। तो अब देखिए हमें मिल जाएगा नेगेटिव log, और यहाँ पर हम cos 7π/4 मल्टीप्लाइड cos 7π/3 लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ हमने क्या किया कि log की प्रॉपर्टी जो है log ऑफ m प्लस log ऑफ n इज इक्वल टू log ऑफ m टाइम्स n, इस प्रॉपर्टी का हमने यूज़ किया। तो m जो है वो cos 7π/4 है, और n जो है cos 7π/3 है, राइट। तो इन दोनों टर्म्स को हमने यहाँ प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया है। तो अब हमारे पास i की ये वैल्यू आ गई है, राइट। तो इस वैल्यू को हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो अब देखिए हमारा एम यहाँ पर है cos 7π/4 की वैल्यू निकालना और cos 7π/3 की वैल्यू। तो चलिए एक एक करके हम इनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो cos 7π/4 जो होगा, इसे देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम cos 2π माइनस π/4, राइट। तो यहाँ पर 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 1 7, और 7π/4 आ जाएगा, राइट। तो cos 2π माइनस थीटा फॉर्म आ गई है, राइट। और हमें पता है cos 2π माइनस थीटा जो है वो होता है cos ऑफ थीटा, राइट। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी cos ऑफ π/4। तो cos π/4 को हम लिख सकते हैं cos 1 ओवर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं cos π/4 की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, राइट। तो चलिए अब हम cos 7π/3 की वैल्यू निकाल लेते हैं, राइट। तो cos 7π/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए cos 2π प्लस π/3, राइट। तो स्प्लिट कर दिया यहाँ हमने, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 1 7, 7 ओवर 3, और हमें जो रूल पता है वो है cos 2π प्लस थीटा जो होता है ये भी हमारे पास cos ऑफ थीटा होता है, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा cos π/3, और cos π/3 जो होता है वो cos 60 डिग्रीज, cos 60 डिग्रीज की वैल्यू जो होती है वो होती है हाफ, राइट। तो अब देखिए cos 7π/4 की वैल्यू 1/√2 आ गई, cos 7π/3 की वैल्यू हाफ आ गई। इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं, तो i मिल जाएगा हमें नेगेटिव log
और यहाँ पर हमें मिलेगा 1/√2 मल्टीप्लाइड हाफ, राइट। तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस लॉग ऑफ 1/2√2, राइट। तो जिसे कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं लॉग ऑफ 2√2 रेज टू -1, राइट। तो 2√2 को हम ऊपर ले गए तो पावर जो हो जाएगी वो -1 हो जाएगी, राइट। और यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो अब हम इस -1 को लॉग के सामने लेके आते हैं तो i की वैल्यू जो हो जाएगी वो ये माइनस और ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा log ऑफ 2√2, राइट। तो यहाँ हमने प्रॉपर्टी यूज़ की log की, log m⁻n जो होता है वो n log m होता है, राइट। तो हमारे पास इस इंटीग्रल की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी log 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अब देखिए इस रिजल्ट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं log 2 टाइम्स 2⁻², क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 है तो यहाँ पावर 1 है, तो हम इसे लिख सकते हैं log 2⁻1 प्लस हाफ, तो ये आ जाएगा log 2⁻3/2। और 3/2 को इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो हम आगे लेके आएंगे log के, तो i की वैल्यू जो हो जाएगी वो 3/2 log 2 हो जाएगी, राइट। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं log 2√2 या 3/2 टाइम्स log ऑफ 2, राइट। तो व्यूअर्स इस तरीके से हम जो इस तरीके के जो इंटीग्रल्स हैं इन इंटीग्रल्स को हम डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनका यूज़ करके हम सॉल्व कर सकते हैं।